हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि मृत्युंजय बैठा होता है और देखता है तारा की पर्स को, और फिर तारा की पर्स को उठाता है। तभी फहीम मियाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मृत्युंजय साहब वो तारा की पर्स। और फिर तभी हाथ में पर्स देखता है और कहता है, अरे वाह, कभी चुन्नी कभी पर्स, बड़ा प्यार बढ़ गया आप दोनों में। अल्लाह बचाए बुरी नज़र से, बचपन में कितने प्यारे लगते थे। और कहते हैं, दाढ़ी शेव करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सभी नारा लगा रहे होते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, रुद्र प्रताप जीतेगा। और जनता को बताया जाता है कि कृपया शांत हो जाइए, अभी कुछ ही समय में ठाकुर रुद्र प्रताप यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाबा का फोन बजता है और कहते हैं, मृत्युंजय से, हाँ बेटा, मैं दादाजी को देखने के लिए मैं बस निकलने ही वाला था। और फिर मृत्युंजय कहता है, नहीं काका, मैंने आपको उसके लिए फोन नहीं किया था, दरअसल सुबह से कुछ। और फिर काका कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम परेशान हो। और फिर मृत्युंजय कहता है, पता नहीं काका, सुबह से बहुत अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने साल पहले उस घटना के वक्त मुझे लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ठीक नहीं है। और फिर काका बताते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पिछले साल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, अब उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है बेटा। आज तक तुम उस दिन की सजा काट रहे हो बेटा, करनी किसी और की और भरनी किसी और को। बेटा अगर हमारा बस चलता ना, तो मैं बेटा तुम्हें एक पल में मौत के जंगल से बाहर निकाल लेता। बस बेटा मैं रोज यही मांगता हूँ कि तुम्हारी ये मौत की सजा माफ हो जाए। तुम्हारा तो राधा के रेप और मर्डर से कोई लेना देना ही नहीं था, इसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिली। बेटा अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है बेटा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुद्र प्रताप आ जाते हैं और जनता रुद्र प्रताप को देखकर नारा लगाने लगती है, जीतेगा भाई जीतेगा, रुद्र प्रताप जीतेगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सजाए मौत मृत्युंजय को राधा के रेप और मर्डर के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आज रुद्र प्रताप की चुनाव सभा है, मुझे वहां जाकर सबके सामने सच बताना ही होगा, मृत्युंजय को निर्दोष साबित करना ही होगा। रुद्र प्रताप का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यही सही समय है मृत्युंजय को निर्दोष साबित करने का। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुद्र प्रताप की चुनाव सभा चल रही होती है और सभी रुद्र प्रताप की जीत का नारा लगा रहे होते हैं और रुद्र प्रताप के आदमी भी होते हैं साथ में। और रुद्र प्रताप अपने आदमियों को इशारा करते हैं कि तुम लोग तैयार रहो कि तुम लोगों को क्या करना है। और जनता स्वागत कर रही होती है, रुद्र प्रताप सिंह को माला पहना रही होती है फूलों की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा की माँ कहती है मृत्युंजय से, हाँ हम बस अब निकलने ही वाले हैं, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना। और फिर मृत्युंजय कहता है, हाँ माँ जी, मुझे मेरा वादा याद है, ये रैली के बाद मैं जेल वापस चला जाऊंगा। और फिर तारा की माँ कहती है, ठीक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय कहता है, आज तुम अपनी माँ से मिलोगी तारा। और बहुत खुश होता है मृत्युंजय। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुद्र प्रताप की चुनाव सभा में सभी नारा लगा रहे होते हैं और फूलों की माला पहना रहे होते हैं रुद्र प्रताप को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंदू भी तैयार हो जाती है, पूछती है माँ से, अरे सुन, हम लोग जा कर आ रहे हैं। और फिर माँ बताती है, इतने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और फिर नंदू कहती है, जरूरत है, जब तक तू मुझे बताएगी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं नहीं जाने वाली तेरे साथ, बोल। और फिर बताती है माँ, हम रुद्र प्रताप की चुनाव रैली में जा रहे हैं, सब लोग वहाँ आ रहे हैं, तारा भी। जयराज भाई साहब ने खुद इनवाइट किया तो हमने सोचा हमें जाना चाहिए, इस बहाने तारा से भी मुलाकात हो जाएगी। और तभी नंदू कहती है, क्या कल तक तू उन लोगों की शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं थी, उन लोगों से नाराज थी, और आज आज तू उनसे मिलने चुनाव रैली में जा रही है, सिखावतों से रिश्ता निभा रही है। तुझे जो करना है तू कर, तेरे साथ तो बहस करना ही बेकार है। मैं नहीं जा रही हूँ तेरे साथ, क्योंकि ना ही मैं तारा के लिए पागल हूँ, ना ही बेवकूफ। और फिर युग आ जाता, कहता, आंटी अगर वो नहीं जाना चाहती तो उसे यहाँ पर रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मैं हूं ना आपके साथ चलने के लिए। और फिर माँ कहती है, ठीक है बेटा हम चलते हैं। वैसे तारा को भी पता नहीं है कि हम आने वाले हैं, जब वो हमें देखेगी तो दंग रह जाएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुद्र प्रताप का आदमी बात करता है फोन पे अपने लोगों से, तुम लोगों ने सही से मोर्चा संभाल रखा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। और तभी
वसीम देख लेते हैं। और वसीम यह सोच रहे होते हैं इस बंदे को तो कहीं देखा है, और याद करते हैं ये तो वही गूंगा बहरा है कि घर के बाहर बैठा हुआ था, खेल रहा था। और फिर वसीम मियाँ सोच रहे होते हैं गूंगा बहरा बात कैसे कर सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे तारा कहती है बड़े बूढ़ों का तो आशीर्वाद पैर छू कर लिया जाता है, और इतनी दूर में बैठ के आपके पैर कैसे छूऊंगी, है ना। और फिर जयराज कहते रुद्र प्रताप से हमने कहा था ना भाई साहब, तारा बहू सबका दिल जीत लेगी, वो है ही ऐसी, उसे जितना आशीर्वाद दो उतना कम है। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं आज जी भर के आशीर्वाद दे लो, कल का क्या पता, हमारा मतलब है समय मिले या ना मिले। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय कहता है कपड़ों की जगह किताबें, ये लड़की कुछ भी कहीं भी रख देती है। और फिर अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है, कहाँ रख दिया होगा उसने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वसीम मियाँ उसी आदमी के पीछे होते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह, ये वही गूंगा बहरा है, ये बात कैसे कर रहा है। अगर ये बात कर सकता है तो उसने गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों किया, जरूर कुछ गड़बड़ है। और तभी वो आदमी भागने लगता है, वसीम मियाँ उसके पीछे भागते हैं और देखते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह, इसके पास तो बंदूक है, आखिर यहाँ होने क्या वाला है। बड़े ठाकुर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, लेकिन क्या करूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वॉलेट के ड्रॉल में मोजे और रुमाल, जब से तारा ने बीबी बनना शुरू किया है ना, सब कुछ बदल कर रख दिया है, अब कुछ भी पहले जैसा है नहीं, मेरी पूरी लाइफ पलट के रख दी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वसीम मियाँ फोन करते हैं रुद्र प्रताप को और बताते हैं हुजूर, मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा, उसे मैं पहले भी एक बार देख चुका हूँ, वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा था, अभी उसे मैंने बंदूक के साथ में देखा है हुजूर, मुझे डर लग रहा है हुजूर, आपके दुश्मन आपको ठोस पहुंचाना चाहते हैं हुजूर, आपके लिए खास दिन है ये, और आपका ये खास दिन वो बेकार करना चाहते हैं। और कहते हैं हमें जल्दी कैसे भी करके उसे पकड़ना चाहिए, उससे पहले कि वो हमला करे। फिर रुद्र प्रताप कहते नहीं यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। और फिर कहता है बस मैं पुलिस को जाकर, तभी रुद्र प्रताप रोकते हैं पुलिस नहीं, यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी, पहले हम अपने आदमियों को भेजकर उसे दिखवाते हैं, हालांकि इतनी भीड़ में उसे तलाशना नामुमकिन है। और फिर वसीम में कहते हैं अरे हुजूर आप उसकी फिक्र ना करें, खुदा की मेहर से बहुत पक्की याददाश्त है मेरी, एक बार शक्ल जो देख लेता हूँ मैं उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, लाखों की भीड़ में भी मैं उसे पहचान लूंगा। और फिर रुद्र प्रताप कहते तुम जाओ वहीं रहो, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुद्र प्रताप फोन करते हैं अपने आदमी को और कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी है, भाई ने कैसे पहचान लिया तुमको। और फिर कहते हैं उसे रास्ते से हटाने का इंतजाम करो जल्दी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय तारा की चुंदी देख रहा होता है और कहता है शैतान का नाम लियो, शैतान का फोन हाजिर। और फिर तारा कहती है क्या हाल चाल पतिदेव, सब ठीक ठाक। और कहती है आगे दूध पिया प्रोटीन डालकर, या जोसेफ को याद दिलाऊं। और फिर मृत्युंजय कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा सामान इधर उधर क्यों किया। और फिर तारा कहती है अरे पतिदेव कैसी बात कर रहे हैं, सामान इधर उधर थोड़ी ना किया है, सामान को संभाल कर रखा है मैंने। और फिर मृत्युंजय कहता है नहीं, उसे इधर उधर करना ही कहते हैं, और तुम मेरा सामान नहीं छुओगी तो उसके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर तारा कहती है ये सब छोड़ो और ये बताओ पतिदेव की क्या नहीं मिल रहा है। और फिर मृत्युंजय कहता है कुछ भी नहीं मिल रहा है। और फिर तारा मृत्युंजय को बताती है अच्छा सुनो, अलमारी में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, कपड़े पहनकर जब तुम ड्रेसिंग टेबल का नीचे का दराज खोलोगे जो तुम्हारी बाईं तरफ है तो तुम्हें वॉलेट मिल जाएगा। और रही बात तुम्हारे मोजे और रुमाल की, तो जहाँ तुम पहले वॉलेट रखते थे वहाँ तुम्हें तुम्हारे मोजे और रुमाल मिल जाएंगे। रही बात तुम्हारे जूतों की, तो नीचे देखोगे तो तुम्हारे जूते रखे हैं, और बगल वाले सोफे पे बैठकर जूते पहन लेना, सिंपल। फिर मृत्युंजय कहता है थैंक यू, तारा कहती है और वेलकम। मृत्युंजय कहता है बहुत खुश नजर आ रही हो। और फिर तारा कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्या इंतजाम किया है बाबा ने, और ताया जी के इतने सारे सपोर्टर, ऐसा लग रहा है कि हम सब बड़ा सा परिवार हैं, बस तुम्हारी ही कमी है, सच में आपकी बहुत याद आ रही है पतिदेव, पर फिकर नॉट, तुम देखना जल्दी ही ताया जी तुम्हें भी अपना लेंगे। और फिर मृत्युंजय कहता है मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो तुम, कभी अपने बारे में भी सोचा करो। और फिर तारा कहती है मेरे बारे में सोचने के लिए तुम हो ना। और फिर मृत्युंजय कहता है आजकल तुम्हारे बारे में सोचने में ही पूरा दिन बीत जाता है। और तभी तारा कहती है क्या, तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ।
तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।